नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने वाले हैं जो हिंदुस्तान की आम जनता की नाराज़गी के शिकार हो गए। इन्होंने फिल्म बनाई, बहुत सारे पैसे लगा दिए, लेकिन फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई, या यूँ कहें लोगों ने बहिष्कार कर दिया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लाल सिंह चड्ढा साहब। आपका बहुत नमस्कार सर। पहले ये बताइए, ये मैंने आपको लाल सिंह चड्ढा के गेटअप में बुलाया था? बिल्कुल सही बुलाया था सर, आपने ये ऐसे ही बुलाया था। लेकिन मैं क्या करूं, पिक्चर का इतना बाइकआउट हो रहा है, हर जगह लोग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं मेरे लिए। मैं कहीं निकलता हूं सरदार जी के गेटअप में, लाल सिंह चड्ढा के गेटअप में, ऐसी ऐसी जगह पे मारते हैं सर के लाल लाल कर देते हैं, और एकदम से चड्ढा साहब को सिंह की तरह भागना पड़ता है सर। क्या करूँ? तो आपने नाम ही ऐसा रख दिया, लाल सिंह चड्ढा। अब सर वो तो पिक्चर की डिमांड थी मुझे लगा कुछ डिफरेंट कर दूंगा, कुछ परफेक्शन से कर दूंगा, लेकिन सर मेरी तो वाट लग गई। वाट नहीं लगी, सुना मैं ये आप कंगाल हो गए हैं। सर अब क्या बताऊँ आपको मैं, अब तो मेरे को थॉट भी नहीं आते हैं। इससे पहले एक पिक्चर बनाई थी मैंने, हिंदुस्तान, वो जिसमें बच्चन साहब वगैरह थे, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ऐसा ठगा गया कि पूछो नहीं। और दूसरी बार एक तो क्या है कि सर मेरे साथ पता नहीं क्या दिक्कत होती है, मेरे जैसा बंदा आपको कहीं मिलेगा? बीवी ने बोला मेरे को यहाँ डर लगता है, मैंने बीवी बदल दी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ऊपर ही लोग आते हैं कि तुम ऐसे करते हो, वैसे करते हो, तुम्हें यहाँ डर लगता है, फलाना लगता है। 2-3 बार मतलब नसीर के घर से क्या निकलता हुआ पाया गया मैं, उन्होंने ये सोच लिया, एज्यूम कर लिया लोगों ने कि मैं भी वैसे ही हूँ। मैं वैसा नहीं हूँ सर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बाइकआउट की कसम, तीसरी वाली बीवी की कसम, मतलब जो भी होगी आगे उसकी। पर क्या कर सकते हैं सर, हाल तो यही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हर तरफ से पिट गया हूँ मैं। ये बताइए, 180 करोड़ रुपए आपने लगा दिए ऐसी फिल्म पे जिसे आधा हिंदुस्तान पहले ही देख चुका है। भाई, आप फॉरेस्ट गंप के रीमेक नहीं कहेंगे, एक फूहड़ सा आपने उसकी कॉपी की। आपने क्या सोचा कि फिल्म हिट हो जाएगी? सर देखिए, हिट होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था जब मैंने ये सपना सोचा था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तब ऐसी कुछ चीज़ थी नहीं ना मेरे पास। मतलब बीवी भी पुराने वाली थी, वो भी कुछ नहीं बोलती थी, उसने भी कुछ ऐसा नहीं बोला था कि भाई मेरे को डर लगता है, मेरे को ये होता है, मेरे को फलाना होता है, ढिमाका होता है। लेकिन जैसे जैसे वो मेरा सपना साकार होने के लिए मैं देखता गया, सपना और देखता गया और देखता गया और देखता गया, मेरी वाट लग गई। अब आप देखिए, जब वो फिल्म फ्लोर पे आई तब से लेके वो कंट्रोवर्सीज में है, और उसके बाद जब मैंने बनाना शुरू किया तो मुझे ये नहीं लगा था कि भाई कितने पैसे लगेंगे। बनाते 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 इतना बड़ा बनाना हो गया कि मेरे तो, मैं क्या बताऊँ आपको। ओ तेरी, मैं आज पीके की ड्रेस में आपके पास क्यों आया हूँ? इस वजह से तो आया हूँ कि लोग मेरे पे पत्थर न मारें, मेरे को पीटे नहीं, कूटे नहीं। और मुझे वो पीके का गाना बड़ा याद आता है, हे भगवान है कहाँ है तू, ए खुदा है कहाँ है तू। अरे भाई, मेरी पिक्चर थोड़ी इतनी तो हिट करा दो कि भाई मैं आगे आने वाले सालों में कुछ सोच पाऊँ, फिल्मों के बारे में कुछ सोच पाऊँ। यहाँ तो सर ऐसी लगा दी है ना तो बत्ती लग रही है ना कुछ और लग रहा है, मैं क्या बताऊँ क्या लग रहा है तो कुछ तो लोग कहते हैं कि आपकी चाइना के साथ कोई सेटिंग है। ये आपकी ये पीके फिल्म चाइना में बड़ी हिट हुई थी, फिर ये लाल सिंह चड्ढा भी चाइना जाएगा, वो चाइनीज़ मनी कुछ आ जाएगा आपके पास? सर देखिए, चक्कर क्या है कि मेरे से गलती हो गई थी। मैं वहाँ के उधर जा कर के, जहाँ इंडिया का प्रॉब्लम रहता है, वहाँ के बंदों से मिल लिया, और मिलने के बाद उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ वगैरह खींच के स्प्रेड कर दी, और वो स्प्रेड होने के बाद वो ज़्यादा दिक्कत हो गई। और उसके बाद से ये कोरोना, मतलब कोरोना कपूर खान, ये किसको भी चुप बैठने की बीमारी नहीं है। बोल रही है कि जिसको पिक्चर देखनी है देखे, जिसको नहीं देखनी है तेल लगवाए। बोला तो ये था उसने, लेकिन ये जिसको देखनी है देखे, जिसको नहीं देखनी ना देखे। एक तो एक मुझे बात बताइए, 60 साल की उम्र में 22 साल वाला कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी ऐसी ऐसी बातें बोल रही है कि मतलब खुद भी हो गई है ये 50 से ऊपर की, और उसके बाद बन रही है अपने आप को हीरोइन। भाई मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे पहले लगे हुए हैं, तुम और क्यों उसमें लेंटर डाल रहे हो, क्यों ऐसा काम कर रहे हो? लेकिन नहीं करने। चाइना गया, वहाँ पे फंस गया, कहीं और जाता हूँ वहाँ फंस जाता हूँ। सर बेसिकली ये होना था कि मुझे बिग ज़ीरो देखना था, तो मैंने देख लिया। क्या कर सकते? आपको अफसोस हो रहा है कि आपको उस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए थे? मैं बोलूँगा सर के बोलना तो मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरे जो इधर वाले लोग हैं, चाहे वो नसीर सांप हुए, अपना जावेद सांप हुए, चाहे वो बरका छत हुई, चाहे वो भास्करा हुई, चाहे फलानी हुई, ढिमाके हुए, ये सब लोग मुझे प्रोवोक करते हैं। हम लोगों का एक ग्रुप है सर, मैं आपको बताता हूँ, खुलासा करता हूँ आपके टीवी पे। भैया नीचे ब्रेकिंग चला देना। तो वो है सर कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक मुद्दा ले लेते हैं, उसके ऊपर
देखते हैं कि भाई आज हम उस पर क्या कर सकते हैं। भाई जैसे हमारा मन नहीं लग रहा है, नसीर साहब बोलते हैं कि भाई मेरे को तो यहाँ पे बहुत डर लगता है, अपने बच्चों को कोई फ्यूचर नहीं दिखता है। मैंने कहा चलो मैं भी कर देता हूँ। लेकिन जब से मैंने अपनी बेटी के बर्थडे के ऊपर केक काटा है अपनी फैमिली के साथ, और उसने वो ड्रेस पहनी हुई है, मतलब ड्रेस तो क्या कहूँ, कुछ पहना ही नहीं है तो फिर लोग बोलते हैं कि जब आपके बेटे नसीर साहब, आपको अपने बेटों के लिए डर लग रहा है तो आमिर साहब को तो कहीं डूब के मर जाना चाहिए। इस ड्रेस के अंदर वो केक काट रही है, खिला रहे हैं, तो आपको किस बात का डर है? आपको सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए होती है। तो हमारा भेद, हमारा पर्दा फाश हो गया। और उसके बाद इन लोगों ने फिर प्रोवोक किया मुझे कि अगर आपको अपनी पिक्चर को हिट कराना है तो कुछ ऐसा बोल दो कि जिसके कारण आप, ये जो पिक्चर है आपकी लाल सिंह चड्ढा, ये लाइमलाइट में आ जाए और उसके बाद फिर उड़ जाएगी। अब की बार लोगों को मैं नहीं बना पाया मैं केजरीवाल थोड़ी हूँ 2 बार लोग मान जाएंगे, दिल्ली वाले या इंडिया वाले, सॉरी। लेकिन क्या कर सकते हैं सर। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप फिल्म घटिया बनाते हैं, फिल्म फ्लॉप कर जाती है तो आप हिंदुओं के ऊपर ये आरोप लगा देते हैं कि इन्होंने बायकॉट कर दिया। तो कुछ इस तरह के लोग हैं, क्योंकि आपके समर्थक जो मीडिया में पैसे देकर के जो आर्टिकल लिखते हैं वो कह रहे हैं कि फिल्म फ्लॉप इसलिए हो गई कि हिंदुओं ने बायकॉट कर दिया आपके स्टेटमेंट्स को लेकर। लेकिन फिल्म घटिया बनाएंगे तो वो बायकॉट होगी ही होगी। फिल्म घटिया आप बनाएंगे, लोग जाएंगे नहीं। आप ये फिर नया ड्रामा आप क्या शुरू कर रहे हैं? सर देखिए क्या है बात, दरअसल ये कि काम किसी के पास नहीं, हम जैसों के पास। आप देखिए ना मिस्टर आमिर पे काम है, मतलब मेरे पे काम है, ना हम मेरे जो पत्रकार, चाटुकार पत्रकार हैं उनके पास काम है। तो वो भी क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई कुछ लाओ, हम कुछ बना देते हैं, कुछ उसके ऊपर हो जाएगा, मतलब लड़ाई खेल लेंगे, थोड़े से पैसे आ जाएंगे, मुद्दा गर्म हो जाएगा, आपकी पिक्चर उड़ जाएगी। हो सकता है इसी उठाव के चक्कर में आपकी जो पिक्चर है वो हिट हो जाए। और इसी चक्कर में वो कुछ ज़्यादा इस बार कर दिया पंगेबाजी, ना तो लाल रहा, ना सिंह रहा, ना चड्ढा रहा। और मुझे लग रहा है थोड़े दिन बाद जो है ना, लोग आमिर को भी ऐसे देखेंगे कि तू बाहर ही जा, बाहर जा तू। नहीं, बाहर पे याद आया, आप तो टर्की चले गए थे। ये आर्टिकल 370 के बाद यूएन के अंदर टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर के हिंदुस्तान को बर्बाद करने में जुटा हुआ था, और आप वहाँ उनकी फर्स्ट लेडी के साथ वहाँ पे बालकोनी में चाय पी रहे थे। तो ये भी पता है आपको, सब कुछ पता है आपको। अब मैं क्या करूँ आपको सर, क्या कहूँ आपको सर। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं जब टर्की पहुँचा तो वहाँ पे मैंने एक प्लेक कार्ड देखा एयरपोर्ट पे, वो कहता कि वेलकम टर्की टू टर्की। मेरे समझ में नहीं आया सर, अब मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ है कि न तो टर्की रुक रहा है, न ये टर्की रुक रहा है। अब देखिए पहली शादी, दूसरी शादी, मतलब म्यूचुअल पे मैं इसलिए कर ली, मैंने कहा अगर यार इसने कुछ उल्टा सीधा कहा मेरी बीवी ने, तो ये है हिंदू, तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा यार तुम्हें जो लेना लो, सेपरेट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको भुनाने के लिए मैंने ये कह दिया कि देखो जिसको डर लगता है इंडिया में रहने से, मैंने उसी का साथ छोड़ दिया। अब तो इंडिया वाले मेरे को वाहवाही करेंगे, मेरे को कंधों पे बिठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इंडिया वाले लोग अब कुछ ज़्यादा ही जागरूक हो गए हैं। जैसे ही ये टर्की वाला आ गया सामने मामला, उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी जगह पर ट्रोल करना शुरू किया, ऐसी ऐसी जगह लात मारी, क्या मुझे लगता है अब तो शक्ल भी ना नहीं रही, आपको पता ही मेरी, और ना शक्ल रही, ना अकल रही, ना बीवी रही, ना क्या कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ये सब तमाशा इसलिए करते हैं कि आपको आगे चल के राजनीति में आना है। ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं सर, पर प्रॉब्लम ये है कि जिस हिसाब से मेरा मुंह होता जा रहा है अजीब सा, मुझे लोग ना तो राजनीति में लेंगे ना फिल्मों में लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद टर्की शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि दैट्स द बेस्ट प्लेस एज फार एज नेम्स कंसर्न। आपको टर्की ज़्यादा पसंद है? जी। अब ये बताइए मुझे कि लोग कह रहे हैं कि लोगों ने बायकॉट कर दिया, हिंदू संगठनों ने बायकॉट कर दिया उस स्टेटमेंट की वजह से कि आपको हिंदुस्तान में डर लगता है। लेकिन उस स्टेटमेंट के बाद तो आपकी एक और फिल्म आई थी, दंगल। लेकिन सर मैं उस समय भी तो उस समय तो बायकॉट नहीं हुआ। सर पर आप देखिएगा, हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी उस समय पे। उस समय ये हुआ था कि जब ये फिल्म आई और मैंने इस तरीके की बात की, तो जितने भी लोग थे उन्होंने बोला बिल्कुल सही टाइम पे आपने बात की है, लेकिन वो टाइमिंग हमारी गलत थी, तो हमारे को फिल्म 6 महीने और रोकनी पड़ी। जब सब चीज़ें नॉर्मल हो गई तब ये भेजी। अब ये तो पहले ही लेट चल रही थी ये वाली फिल्म, तो ये तो सपना देखते हुए मेरे को 5-6 साल हो गए थे और मैं सपने में ही जिए जा रहा था। और उसके बाद फिल्म आई, लेट हुई। मतलब मैं जब स्टार्ट किया था तब मैं मेरे ख्याल से 54 साल का था, और जब फिल्म कंप्लीट हुई तो मैं 60 साल का हो गया। तो आप बताइए कि फिर अब मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इस फिल्म को और होल्ड कर पाऊँ।
तो मैंने कहा जान दो जो जैसी भी है, पर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये लोगों की वो है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता सर। तो आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? माफ़ी देखिए क्या है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि एक कोट था कि माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता और मेरे से छोटा तो क्या ही होगा 5 फुट चेंज, इससे ज़्यादा छोटा और क्या होऊंगा मैं। तो मैंने कहा चलो माफ़ी मांग के भी देख लेते हैं, शायद फिल्म को थोड़ा और पुश मिल जाए। लेकिन माफ़ तो कर दिया, पता नहीं माफ़ किया नहीं किया लोगों ने। वो दिख रहा है कि फिर यार फिल्म नहीं चली है तो इसका मतलब माफ़ नहीं किया है, बट मैंने माफ़ी मांग ली इसी वजह से कि आगे मुझे यहाँ रहना है। अब आगे क्या फिल्म बनाने जा रहे हैं आप? आगे मेरी देखिए अभी तो नींद ही नहीं आ रही, तो सपना ही नहीं आ रहा है, और सपना ही नहीं आ रहा तो फिल्म ही नहीं जाग रही उसमें कि कौन सा सपना देखूं मैं। पर ये ज़रूर है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोलैबोरेशन कर लूँ बच्चन साहब के साथ या शाहरुख के साथ या आमिर के साथ, किसी एक आध फिल्म के अंदर आ जाऊँ, थोड़े पैसे कमा लूँ और उसके बाद फिर नया सपना देखूँ। ये मेरी स्ट्रैटेजी है सर। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे, जी सर। बॉलीवुड से क्या रिएक्शन आ रहा है? आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई, कई सारे लोग खुश हो गए होंगे। सर देखिए एक्चुअली क्या है कि उन जो लोग खुश हुए हैं वो इस वजह से खुश हुए हैं क्योंकि हम बहुत खुश होते हैं उनकी फ्लॉप पे। भले वो आप देखिए चाहे ऋतिक हों। ऋतिक ने क्या फ़ोन करके कहा? ऋतिक ने तो देखिए सर मुंह पे तो सब तारीफ़ ही करते हैं कि वो बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत अच्छा ये किया है, बहुत अच्छा वो है, फलाना ढिमाका। ट्वीट भी करवा दिया मैंने उससे, मैंने कहा भाई ट्वीट भी कर दे। हालांकि औरों को तो मैंने ट्वीट करने के पैसे दिए, लेकिन उसने बच्चे ने मेरे से पैसे भी नहीं लिए। उसने कहा नहीं आपके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ तो नहीं होता पैसे वैसे का। लेकिन मैं आपकी फ़िल्म को ये बोल दूंगा कि जो जितना मैंने देखा मुझे अच्छी लगी फिल्म, तो मैं बोल देता हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि भाई फिल्म आपकी अच्छी है, ये है वो है। पर बाकी जो लोग खुश हैं वो इस वजह से भी खुश हैं कि मैं बहुत खुश होता था लोगों की फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद। सुनने में आया कि अमिताभ बच्चन ने आपको फ़ोन किया था। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास तब अभी वो जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद भी पैसा बचा था कि जो तुमने ऐसा सपना देख लिया, और उसके बाद भी तुम फिर अभी वहीं के वहीं हो, एक का सपना और देख लिया ना, फिर तो तुम सपनों में दिखा करोगे लोगों को। तो इस करके उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि अब भैया सपना मत देखना। देखिए, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बॉलीवुड में 3 खान थे, जी शाहरुख खान, सलमान खान और एक आप आमिर खान जी, और तीनों में कंपटीशन चलता था। एग्जैक्टली। अब तो ऐसा लग रहा है कि सबसे फिसड्डी आप हो गए तीनों में। अरे सर मैं आपको क्या बताऊं, जब किस्मत मेहरबान थी तब तो ये गधा भी पहलवान था, लेकिन जब से किस्मत ने नाता तोड़ा है, मैंने तो अमित जी से बोला था, मैंने कहा अमित जी आप मुझे अपने कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ दिलवा दीजिए, कम से कम कुछ थोड़े तो आंसू पूछेंगे मेरे। बोलते नहीं, वो मैं आपको बुलाना तो चाहता हूँ लेकिन वो उस चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ प्रमोशन के लिए आप आ जाइए, आपको जो भी आपका छोटा मोटा चेक होगा वो हम बना करके दे देंगे। तो देखिए यहाँ से भी नहीं मिले मुझे पैसे कहीं से आ ही नहीं रहे हैं, जा ही जा रहे हैं। आपकी हालत देख कर के मतलब बहुत दुख हो रहा है मुझे। मैं शीशे में देखता हूँ मुझे खुद को बहुत दुख होता है जी। आमिर नाम रखा हुआ था माँ बाप ने, आमिर से अब बिल्कुल गरीब हो गया हूँ मैं। कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ, क्या नहीं। अब तो लगता है कि पीके की तरह कहीं गोला पे ही जाना पड़ेगा, यहाँ तो कोई मुझे नहीं लगता कि मेरे को सांस मिलेगी, ऐसा लगता है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कैपिटल टीवी में आए, हमारे शो का हिस्सा बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।